Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about motion and measurement of distances. Motion and measurement of distances. मोशन जानते ही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, ये क्या है? मोशन है, गति करना है, इधर उधर आना जाना, ये क्या है? गति करना। तो अब मेजरमेंट मीन्स होता है नाप। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, जिस स्थान पर तुम हो वहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, कानपुर कितनी दूर है, तो किलोमीटर्स में नापा जाता है, या तुम्हारे मतलब जो है लंबाई कितनी है, ये सेंटीमीटर में नापा जाता है। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacations. तो ऐसा है, इसमें मतलब पहली और बूझो क्लास में पढ़ते हैं, उनमें आपस में डिस्कशन हो रहा था कि वो छुट्टियां कहाँ कहाँ गए, कैसे मतलब उन्होंने बिताई, किसके द्वारा गए। Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally bullock cart. कुछ जो है अपने मतलब जो है गांव गए ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, और फाइनली बुलक कार्ट बैलगाड़ी के द्वारा। इस प्रकार से वो जो है अपने गांव पहुंच गए। ट्रेन में बैठे, ट्रेन के बाद फिर मान लो बस के द्वारा चले, बस के बाद में फिर जो है थोड़ी दूर के लिए बुलक कार्ट के द्वारा, बुलक कार्ट जानते बैलगाड़ी। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाई एन एरोप्लेन, एक स्टूडेंट एरोप्लेन के द्वारा गया। अनदर स्पेंट मेनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट, और कुछ जो है अपने मतलब जो है अंकल के यहाँ गए, नाव में सैर करके। बोट क्या होता है? सैर, नाव में सैर करके और मछली पकड़ने में व्यतीत किए। तो इस प्रकार से जो जहाँ गया वो अपनी अपनी बातें कहने लगे, समझे। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, देन मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स। तो टीचर ने कहा कि अखबार समाचार पत्रों से उन लेखों को पढ़ो, कुछ छोटे छोटे पहियों वाले वाहन बनाए गए जिनका वर्णन है, जो मंगल ग्रह पर की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए गए, और इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया है। तो उसको मतलब पढ़ने के लिए बताया। दीज व्हीकल्स वर टेकन बाई स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे ऑफ मार्स, मंगल ग्रह। तो अभी मीनेवाइल क्या है? मीनेवाइल पहली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। तो पहली जो है ये प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रही, तथा अब यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। तुम भी मतलब जो है पूछ सकते हो, अपने घर में जो बुजुर्ग वगैरह हो उनसे पूछना पहले कैसे लोग यात्रा करते थे, हैं। और अब के जो इधर उधर आने जाने के साधन हैं और पहले के साधन में क्या अंतर थे। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब ये ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यातायात। ट्रांसपोर्ट याद है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना क्या है? यातायात। नाम सुना होगा तुमने, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है, जिसमें रोडवेज बस वगैरह चलती हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट है। क्या है? ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग एगो, लॉन्ग मीन्स बहुत पहले, पीपुल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन तो थे नहीं, वे पैदल ही चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। उसने देखा ये घोड़ा है, ये तो भाई बहुत तेज़ दौड़ता है, चलो इसका यूज करें। तो पशुओं घोड़े का यूज करने लगा, उसकी पीठ पर बैठ करके और दौड़ लगाने लगा। इसी प्रकार से बैलों को उसने यूज किया कि बैल तो ये मतलब जो है, इस प्रकार से हॉर्स का यूज और अदर एनिमल्स, ऑक्स वगैरह, ये इनका यूज जो है मनुष्य करने लगा। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। पुराने समय में वाटर में मतलब जो है इधर उधर आने जाने के लिए बोट का यूज करते थे। बोट जानते ही, नाव। टू बिगेन विथ, शुरुआत में क्या हुआ? बोट्स वर सिंपल लॉग्स,
छोटी मतलब जो है लट्ठों को मिला करके और बोट्स बनाए गए, समझे, वो साधारण थे। और वुड इन विच हॉलो कैविटी कुड बी मेड, हॉलो कैविटी बनाई दी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू बोट्स। तो इसी प्रकार से ये बोट की शेप दी गई। इमिटेटेड द शेप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर, और ये शेप जो दी गई वो एक स्ट्रीमलाइन दी गई, जैसे कि मछली वगैरह रहती है पानी में, तो उसी प्रकार की आकृति बनाई गई जिससे कि पानी का विरोध अधिक न हो, आसानी से उसमें जो है ये बोट जा सके। रिकॉल अवर डिस्कशंस ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 और 9। 8 और 9 बताया गया था स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ये, जो कि आसानी से मतलब तिकोना होती है और ये आसानी से जो है वो पानी में जा सकती है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, फिर किसी ने देखा कि इस प्रकार से ये जो इन्वेंशन इसका किया जाए, मतलब जो है पहिए का इन्वेंशन कर दिया, उसको बहुत ही आनंद आया। फिर बहुत आसानी से जो है लोड को इधर से उधर ले जाने लगा, गाड़ी बनाई गई, समझे। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट दैट मूव्ड ऑन व्हील। जो आजकल पहिए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ट्रकों के इधर उधर दौड़ते हुए, ये ऐसे नहीं थे पहले। पहले जो है साधारण बनाए गए, लकड़ी के बनाए गए, समझे। और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट उनमें होता गया, जैसे जैसे समस्याएँ आती गई और वैसे वैसे उनको जो है उन पर माइंड किया गया, उनको विचार किया गया और सुधार हुआ। अनटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, 19वीं सेंचुरी में people still depend on animals, boats and ships of transport them from place to place। तो 19वीं शताब्दी में भी लोग जो है जानवरों पर, एनिमल्स पर, बोट पर और शिप, इन पर ही डिपेंड थे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का, समझिए। उस समय जो है ये इंजन वगैरह की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था, कोई इसकी जो है कोई मेथड नहीं था। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, सबसे पहले किसका हुआ? स्टीम इंजन, जेम्स वाट ने किया था, पता है उसके बारे में पढ़ना। लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जैसे ही स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ उससे फिर ट्रेन बनाई गई, समझे। और जो फिर जो है न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नया साधन प्राप्त हो गया। रेल रोड्स वर मेड फ्रॉम स्टीम इंजन ड्राइवन कैरियज एंड वैगन्स। तो रेल रोड्स बनाए गए, रेल मतलब लकड़ी, जो मतलब जो है ये आयरन होता है, आयरन के ट्रेन के लिए रेल बनाई गई, पटरियाँ बनाई गई ये, और जिस पर जो है उसको ड्राइव किया गया, कैरियज एंड वैगन्स। लेटर केम, अब इस देखिए यहाँ पर जो है कुछ दिया, साइकिल, बाइसिकल तो खूब अच्छी तरह चला लेते हो, तो इसमें भी व्हील लगे हुए हैं ये। और ये भी जैसी आज तुम्हारी बाइसिकल है, ऐसी बाइसिकल पहले नहीं थी शुरुआत में जो बाइसिकल थी काफ़ी उसमें परेशानियाँ थी, फिर धीरे धीरे करके उन सबको जो है अलग किया गया और एक मतलब जो है नए उसमें इम्प्रूवमेंट होते गए, सुधार होते गए। अब यहाँ पर देखिए ये शिप है, समझे, शिप है, ये एरोप्लेन है, बस है, ट्रेन है, ये ट्रेन में तो बैठे हो सभी। ये देखो ट्रेन, आजकल जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती हैं, ऊपर इलेक्ट्रिक के द्वारा ये ट्रेन जो है ये पटरी होती है, रेल कहते हैं, पटरी कहते हैं, रेल मान पटरी होती है, और गाड़ी रेल मतलब पटरी पर दौड़ने वाली गाड़ी जो है इसको रेलगाड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे क्या है ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार। अब क्या क्या है, मोटर कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, ये सब है। तो ये क्या है, एक ब्रेन की देन है। जैसे समस्याएं आई, मनुष्यों ने सोचा और सोच को उसमें इम्प्रूवमेंट किया। मोटोराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। और बोट भी, जो नावें हैं, शिप हैं, जहाज हैं, इनमें ही मोटर लगा हुआ है, समझे, वो भी ट्रांसपोर्ट रूप में वाटर ट्रांसपोर्ट, जलयान वगैरह ये यूज किए जाते हैं। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ। दीज वर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। बाद में इनमें बहुत इंप्रूवमेंट किए गए और अब तो पैसेंजर और गुड्स को लेकर के ये फ्लाइट कर जाते हैं, उड़ते हैं बहुत आसानी से। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, सुपरसोनिक जो आवाज़ से भी तेज चलते हैं,
उनको सुपरसोनिक एरोप्लेन्स कहते हैं। एंड स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्षयान आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी का ये सब कंट्रीब्यूशन है। 20वीं शताब्दी में ये सब जो है इनके इन्वेंशन हुए, खोज हुई। फिगर 10 पॉइंट देखें। सोच सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। तो यहाँ पर जो फिगर में दिए हुए हैं इनको हम देखेंगे। सबसे पहले कौन सा जो है उसका आविष्कार हुआ, उसके बाद किसका आविष्कार हुआ, इस प्रकार से इनको क्रम में लगाएंगे। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टूडे। समझे, पहले शुरुआत में जो ट्रांसपोर्ट का मीन्स था अब वो नहीं है। इस प्रकार की इसकी भी जो है जांच करेंगे। तुमने देखा होगा कि बैलगाड़ियाँ भी अब कम होती जा रही हैं, बैल कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बैलों का जो जिससे के एग्रीकल्चर थी, मतलब जुताई वगैरह करते थे, अब उसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। ट्रैक्टर से खेती होने लगी है, इसलिए बैलों का उपयोग अब कम होने लगा है, इसलिए बैल लोग कम पालते हैं। समझे, और बैलगाड़ियाँ भी कम दिखाई देती हैं। हाउ वाइड इज दिस डेस्क। अब ये देखो कि ये तुम्हारी जो डेस्क है ये कितनी लंबी है, कैसे नापेंगे ये। हाउ डिड पीपुल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। ये कैसे जानेंगे कि ये कितनी दूरी चलाए, कितने किलोमीटर चलाए है। तो इसके लिए क्या है, एक मेजरमेंट होना चाहिए। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और ए रिक्शा टू रीच योर स्कूल। तो ये कैसे जानेंगे कि हमको मतलब अभी स्कूल में पहुंचना है तो किस प्रकार से पहुंचेंगे। तो पैदल चलना है या किसी बस के द्वारा जाएंगे या रिक्शे की आवश्यकता होगी हैं। तो ये सब इसके लिए। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू मार्केट। हाउ विल यू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चन। अब जैसे मान लो कुछ खरीदना है तुम्हें, तो क्या आप बाजार तक पैदल जाते हैं या पैदल जाना संभव है। आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे जानेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर कैसे जानेंगे। तो इट इज ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस। अब इसके लिए क्या जानना है कि कोई स्थान जो है वो कितनी दूर है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। बाक टेक ए बस और ट्रेन, ए शिप, एन एरोप्लेन और इवन ए स्पेस क्राफ्ट। अब हमारी दूरी हमें मालूम है तभी तो हम जान पाएंगे हमको बस के द्वारा जाना है या ट्रेन के द्वारा जाना है या रिक्शे द्वारा जाना है या एरोप्लेन द्वारा जाना है। तो ये दूरी डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए इसके लिए। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और वाइड्थ वी नीड टू नो। कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई क्या है, इसकी जानने की आवश्यकता होती है। इन पहेली एंड बूझोस क्लासरूम। अब देखिए पहेली और बूझो के क्लासरूम में देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाई 2 चिल्ड्रन। लार्ज डेस्क है जो 2 बच्चों द्वारा शेयर की जाती है, तुम्हारे विद्यालय में भी है। पहेली एंड बूझो शेयर 1 डेस्क। पहेली और बूझो एक डेस्क पर बैठते हैं, बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग ए लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। तो उसमें जो है ये देखते हैं कि मतलब जो है एक है अधिक मतलब स्थान घेर रहा है। अब ये कैसे पता लगाएंगे, कैसे अधिक स्थान कौन घेर रहा है। ऑन द टीचर सजेशंस दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट एंड ड्रॉ ए लाइन टू सेपरेट द 2 हाफ्स ऑफ द डेस्क। तो उन्होंने जो है उस मतलब जो टीचर्स ने बताया उसके आधार पर उन्होंने लंबाई मापने निश्चय किया और डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बना दिया तथा डेस्क को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए रेखा खींच दी। 2 बराबर भागों बांटने के लिए लाइन खींच दी। तो बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। बूझो ब्रॉट ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद देम। तो यहाँ पर ये है कि बूझो और पहेली ये भी गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन है, उनके साथ गिल्ली डंडा था तो उन्होंने कहा चलो गिल्ली डंडा के द्वारा ही इसका मेजरमेंट करते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। हियर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर
द लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग द डंडा एंड गिल्ली। गिल्ली डंडा तो खेला होगा, उसमें एक छोटा सा मतलब गिल्ली बनाते हैं और डंडा होता है, उससे उसके द्वारा उसको टच करते हैं तो उसको जंप लगाते हैं, उसका फेंक दिया जाता है, उसको थ्रो कर दिया जाता है। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल टू डंडा लेंथ एंड टू लेंथ ऑफ गिल्ली। ड्रॉइंग ए लाइन इन द मिडिल ऑफ द डेस्क leaves each of them happy with a half of the desk equal a danda and gilli in length. After a few days, the marked line gets wiped out. Bujo now has a new set of gilli and danda as he lost his old one. Here is how the length of the desk seems to measure using the gilli and danda. अब देखिए इसमें ये है कि उन्होंने गिल्ली डंडा के द्वारा अपना मतलब जो है वो आधा आधा भाग कर लिया, समझे। दो डंडों की लंबाई और दो गिल्लियों की लंबाई के बराबर था, तो उन्होंने एक डंडा एक गिल्ली लगा करके और बीच में लाइन खींच ली। इस प्रकार से ये जो है ये लाइन खींच ली उन्होंने। लेकिन उन्होंने देखा कि ये लाइन जो है कुछ समय बाद डिसअपियर हो गई, मिटने लगी। जब मिटने लगी तो उन्होंने कहा अब इसको आप कैसे ही बच्चों को हाफ किया जाए। उनका गिल्ली डंडा तो खो गया, गिल्ली डंडा खो गया। अब उनका नया सेट, अब नए सेट से वो मेजरमेंट करते हैं तो वो पहले जैसा हाफ नहीं होता है, उसकी लंबाई अधिक है या कम है। तो मेजरिंग द लेंथ ऑफ डेस्क विद गिल्ली एंड डंडा। अब ये मेजरिंग द लेंथ ऑफ डेस्क विद ए डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। तो यहाँ पर ये मतलब जो बताया गया कि गिल्ली डंडा के द्वारा मेजरमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लंबाई चौड़ी बढ़ती रहती है। ऐसी एक कहानी है कि लोग हाथों से नापते थे पहले, समझे। अब हाथ भी जो है किसी का छोटा हो जाता है, किसी का बड़ा हाथ है। अब किसी ने मान लीजिए ये कहा गया कि ये कुआं है और कुआं के लिए हमको जो है 10 हाथ रस्सी चाहिए। 10 हाथ रस्सी जो है उस दुकानदार से मांगी। अब जिसने मंगाई थी रस्सी वो तो लंबा आदमी था, उसने मतलब जो है उसको 10 हाथ अपने नाप के बता दी कि ले आना। लेकिन जब वो वहाँ लेने गया तो उसने कह दिया भाई 10 हाथ, मुझे दुकानदार से कहा 10 हाथ अपना दे दो, मुझे रस्सी एक दे दो 10 हाथ की। छोटा दुकानदार था, उसने 10 हाथ नाप के दे दी। जब उस कुएं में डाली गई रस्सी तो वो आधी दूरी तक पहुँची। तो इसका मतलब ये कि मानक नहीं है, ये लंबाई का जो है मानक नहीं है। तो इसके लिए फिर लंबाई के मानक और भी बनाए गए। तो अब इसमें जो है वीडियो ड्यूरेशन अधिक हो रहा है, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में सब मेजरमेंट के बारे में बताएंगे। उसमें किस प्रकार से हम जो है मतलब जो रूम की लंबाई या डेस्क की लंबाई नापते हैं, उसके बारे में जो है बताया जाएगा। अब इसमें इतना ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, ओके।